स्टार्ट करो भाई। स्टार्ट करें। हाँ भाई। चलो चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे प्रीवियस छोड़ा था, सो हमने प्रीवियसली छोड़ा था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर क्लॉक ओवर लैम्पर्ट क्लॉक। हमने देखा था कि वेक्टर क्लॉक की हमें जरूरत इसलिए पड़ी थी ताकि मतलब सीधा सीधा जब हम भी टाइम स्टैम्प जब भी हम कंपेयर करें दो इवेंट्स का, तो हम क्लियरली बता पाए कि कौन सा मतलब उनकी ऑर्डरिंग हम बता पाए कि वो आपस में हैपन बिफोर रिलेशनशिप से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर वो कॉन्करेंट है, राइट। ये हमने देख लिया था पहले। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स क्लॉक। मैट्रिक्स क्लॉक की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो वेक्टर क्लॉक हमें क्या बताता है? वेक्टर क्लॉक हमें ये बताता है कि हमें क्या पता है पूरे सिस्टम के बारे में, ठीक है। वेक्टर क्लॉक हमें ये बताता है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक और बार बता देता हूँ। देखो, लेट्स से यहाँ पे देखो, ये वाला जो इवेंट ए है जो P1 में हो रहा है, तो इसका जो पहला वाला जो डायमेंशन है, पहला वाला जो इंडेक्स है, ये बताता है कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितने इवेंट्स हो इसने वो किए हैं, मतलब नंबरिंग की है। सपोज फॉर एग्जांपल जब भी एक इवेंट इस वाले प्रोसेस में होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले इंडेक्स को अपडेट करेगा, ठीक है। और इसी और सपोज अब देखो यहाँ पे देखो, इस वाले पे जो सी वाला इवेंट है, इसमें ये वाला इंडेक्स तो ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर P2 में इसने कितने इवेंट्स हुए हैं, मतलब उनको वो नंबर करता है। लेकिन जो ये वाला इंडेक्स है, ये बताता है कि P1 ही, मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट इंडेक्स है, ये P1 के लिए होता है, ये सेकंड वाला P2 के लिए और थर्ड वाला P3 के लिए, ठीक है। सो जो ये वाला इंडेक्स है, फर्स्ट वाला इंडेक्स P2 को ये बताता है कि P1 के कितने इवेंट्स हो, मतलब P1 के कितने इवेंट्स को P1 के कितने इवेंट्स P2 के इस इवेंट से पहले हुए हैं, मतलब एक तरीके से ये मान सकते हो, ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल देखो F पे, देखो F पे ये जो पहला वाला इंडेक्स है जो 2, ये बता रहा है कि ये इनडायरेक्टली, देखो आप ये कह सकते हो कि P1 के दो इवेंट्स हुए हैं उसके बाद मतलब ये वाला इवेंट हुआ है। सो मतलब ये इसको ये बता रहा है कि P1 के दो इवेंट्स ने इनडायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस किए हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्लॉक में जो पर्टिकुलर वेक्टर क्लॉक का ये जो वेक्टर है, ये बता एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ये बताता है कि उस प्रोसेस को ये बताता है कि उसको क्या पता है सिस्टम के बारे में, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं बताता कि दूसरे प्रोसेस को क्या पता है, उसको हमें ये नहीं पता, ठीक है। सो हमें कभी कभी किसी हमारे एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती है कि हमें ये भी पता चले कि दूसरों को क्या पता है, ठीक है। तो हमें वेक्टर वेक्टर क्लॉक ये नहीं बता पा रहा, सिर्फ ये मैट्रिक्स क्लॉक बताता है। सो देखते हैं मैट्रिक्स क्लॉक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो एक मैट्रिक्स क्लॉक को हम n बाय n मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो एक प्रोसेस पी आई है, तो उसमें हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसको एम टी आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि n बाय n है। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एम टी आई कॉमा आई, ये सिंपली ये बताता है कि आयत रो और आयत कॉलम, ठीक है। सो मैट्रिक्स आई और आयत कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस पी आई के आयत इंडेक्स को, ठीक है। और ये क्या कंप्यूट करता है? प्रोग्रेस कंप्यूट करता है पी आई के, ठीक है। जैसे हमने देखा था वेक्टर क्लॉक में जैसे ये वाला इंडेक्स है P1 के करस्पॉन्डिंग, ये वाला इंडेक्स है, ये क्या कंप्यूट कर रहा है कि इसका प्रोग्रेस इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितने इवेंट्स में वो करता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको वो करता है, क्या बोलते हैं, कंप्यूट करता है, ठीक है। तो इसी तरह जो पी आई के आयत वाला इंडेक्स होगा, आयत वाला रो एंड आयत वाला इंडेक्स, वो ये कंप्यूट करता है, ठीक है। तो ये मान सकते हो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो ये एम टी आई कॉमा जे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द नॉलेज ऑफ पी आई अबाउट द लॉजिकल ऑफ द लोकल लॉजिकल क्लॉक एम टी जे जे। ये मतलब ये सिंपली ये बताता है कि पीआई को ये पता लगाता है कि इनडायरेक्टली प्रोसेस पीजे के कितने इवेंट्स इवेंट्स इससे पहले हुए हैं, जैसे वेक्टर क्लॉक में था, सेम सेम वही चीज है, ठीक है, सेम वही चीज है। तो इसमें देखो ये वाला जो सपोज P1 के लिए जो सेकंड सेकंड कॉलम है, ठीक है, ये बता रहा है कि इससे पहले मतलब P2 के कितने इवेंट्स ने इस इवेंट से पहले हुए हैं, मतलब इसको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो
ये वाला जो P2 के लिए जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है, ये इनडायरेक्टली इसको क्या बता रहा है कि P1 के कितने इवेंट्स इससे पहले हो चुके हैं जो जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो ये बता रहा है, तो सिंपली इसमें इसमें भी यही है, ठीक है। तो ये मान सकते हो कि इस मैट्रिक्स क्लॉक में जो ith रो है ना, प्रोसेस पी आई के करस्पॉन्डिंग जो ith रो है, वो एक तरीके से वेक्टर क्लॉक है। बस इतना, बस ये मेन फंडा है, ठीक है। सो ये एम मतलब किसी भी प्रोसेस पीआई में जो ith रो है वो उसका वेक्टर क्लॉक है, मान लो जो भी वेक्टर क्लॉक में होता है वो वही चीज है, ठीक है। और एम टी आई जे कॉमा के ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस पीआई को, उसको क्या पता है दूसरे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द नॉलेज दैट प्रोसेस पीजे हैज अबाउट द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ पीजे हैज अबाउट द लोकल लॉजिकल क्लॉक एमटीके के। ये सिंपली ये बताता है, जेथ कॉलम बताता है प्रोसेस पीआई का, ये बताता है कि जेथ प्रोसेस को क्या पता है दूसरे दूसरे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। एक तरीके से ये है, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि PMTI जो मैट्रिक्स है प्रोसेस आई के पास, वो सिंपली एक लोकल व्यू है ऑफ ग्लोबल लॉजिकल टाइम। मतलब उसको ये पूरी तरह से पता है कि ग्लोबली उसके पास सारा नॉलेज है, ठीक है। अब एल्गोरिदम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार, फिर क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। अब देखो, जब भी सबसे पहले जब भी पीआई दो रूल्स अप्लाई करेगा, R1 एंड R2 अपडेटेड टू अपडेट दिस क्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले R1, सपोज कि किसी प्रोसेस पीआई में अगर कोई इवेंट होता है लोकली, ठीक है, कोई भी इवेंट होता है, तो वो क्या करेगा, अपने आयत रो को, ये हमेशा याद रखना, जैसे वेक्टर क्लॉक में पहला रूल था कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता था प्रोसेस पीआई के अंदर लोकली, तो वो क्या करता था, अपने आयत इंडेक्स को अपडेट करता था। तो इसमें क्या होगा, पीआई के ith रो पे ith इंडेक्स को ये अपडेट करेगा, सेम, ये मान लो, ठीक है। जो मैंने पहले बताया था कि जो मैट्रिक्स क्लॉक में जो ith रो है वो उसका वेक्टर क्लॉक है, तो वो क्या करेगा, मैट्रिक्स क्लॉक के ith रो के ith इंडेक्स को अपडेट करेगा बाय डी। डी कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, आप वन मान सकते हो, जनरली वन होता है, ठीक है। डी इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई मैसेज कोई सेंड करता है, ठीक है, तो वो मैसेज पिगीबैक हाँ, होगा और उसमें वो हाँ 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 ठीक। पूछो। ऐसा पॉसिबल है, तू पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दे फिर एल्गो एक्सप्लेन कर दे, हाँ क्योंकि चलो यार मैं ये टिपिकल एग्जांपल थोड़ा पहले ज्यादा लग रहा है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखो एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो चीज है ना, ये प्रोसेस P1 है, मान लो ये प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, ठीक है। तो ये वाला जो ठीक है। रो है, ठीक है, ये वाला रो है, ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वेक्टर, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल वेक्टर बोलते हैं। तो इस P2 के लिए ये वाला रो इसका प्रिंसिपल वेक्टर है, और P3 प्रोसेस के लिए ये वाला रो इसका प्रिंसिपल वेक्टर है, ठीक है। प्रिंसिपल वेक्टर सिंपली वेक्टर क्लॉक मान लो, ठीक है। नॉर्मल जो वेक्टर क्लॉक था ये वही है, मान लो, ठीक है। और सपोज यहाँ पे तीन 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 प्रोसेस है, तो ये 3 by 3 होगा, ठीक है। तो ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। अब ये मैं ये बता देता हूँ कि ये वाला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। जो प्रिंसिपल वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि सपोज ये वाला जो है P1 के लिए ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको क्या पता है पूरे सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो है, ये वाला वेक्टर, ये वाला जो इंडेक्स है, इसको ये बता रहा है कि आ, ये लोकली कितने इवेंट्स इसने वो किए हैं, मतलब कंप्यूट किए हैं, या फिर इसको कह सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इस चीज को, कंप्यूट करे, मतलब इसको मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, नंबरिंग करता है। सपोज कि जैसे कोई इवेंट होता है तो क्या करता है, वन से इंक्रीमेंट कर देता है। तो मान लो कि इसने कितने इवेंट्स को टाइम स्टैम्प किया है लोकली, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। अब ये वाला इंडेक्स क्या बताता है, ये वाला जैसे सेम वेक्टर क्लॉक में क्या था, ये वाला इंडेक्स क्या बताएगा कि P1 को P2 P2 से कितने इवेंट्स ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। मतलब सपोज कि P2 के सपोज दो इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद ये वाला इवेंट हुआ है इसके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये टाइम स्टैम्प, तो ये सिंपली ये बताता है कि इनडायरेक्टली P2 के कितने इवेंट्स ने इसको इन्फ्लुएंस किया है, जो मैंने वेक्टर क्लॉक में बताया था, सेम, ठीक है, सेम वही चीज है। और सेम यहाँ पे P3 के लिए। अब मेन चीज आती है ये, इन दोनों को हम बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल वेक्टर, ठीक है, नॉन प्रिंसिपल वेक्टर।
इस P2 के लिए ये वाला नॉन प्रिंसिपल वेक्टर है, ये वाला नॉन प्रिंसिपल वेक्टर है, और P3 के लिए ये नॉन प्रिंसिपल वेक्टर है और ये नॉन प्रिंसिपल वेक्टर है। अब देखो ये क्या बता रहा है पी को, ठीक है, ये वाला जो रो है ये पी को ये बता रहा है कि P2 के पास एक्चुअली में क्या नॉलेज है। सपोज P2 के पास ये वाला नॉलेज है, मान लो, ठीक है, P2 के पास ये वाला नॉलेज है। सो ये मान लो कि P1 को क्या पता है, अभी P1 को कुछ नहीं पता, क्योंकि देखो P1 को P1 ने अभी P1 ने इसके साथ कभी कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी 0 0 0 है। मतलब ये मान लो ये वाला ये पी को बता रहा है कि P2 को अभी सिस्टम के बारे में क्या पता है, कि P2 के लोकली P2 में कितने लोकली उसने टाइम स्टैम्प किए हैं, या फिर P1 मतलब P2 को P1 मतलब P1 के कितने इवेंट्स ने P2 को वो किया, इन्फ्लुएंस किया है। तो वो ये P2 का पूरा नॉलेज है, ठीक है, ये स्टोर कर रहा है। और ये P3 का नॉलेज है, जो जो उसको अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने कम्युनिकेट किया ही नहीं, ठीक है, अभी 0 0 0 है। इतना समझ आया? पहले ये बताओ, हाँ भाई। समझ आ रहा है ना? ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई। एक बार क्लियर हाँ कर हाँ लो हाँ, बाकियों का, क्लियर। क्योंकि हाँ, जिसको नहीं समझ में आया ये समझ लो, ये वाला हाँ, ये थोड़ा मुश्किल चीज मुश्किल है। चीज है, हाँ ये थोड़ा मुश्किल चीज है। बस ये अगर वेक्टर क्लॉक समझ आया होगा ना, तो मतलब ये थोड़ा सा बस और सोचना आ जाएगा समझ में। तो क्लियर है ना? अभी आगे बढ़ूं? अनामिका हाँ, क्लियर आगे है बढ़ो। तुझको? चलो एक ठीक है। सेकंड रुकियो भाई। हम्म। अनामिका जिंदा है? हाँ हाँ, जिंदा हूँ। मैंने ना वेक्टर वाला नहीं पढ़ा ना, तो थोड़े वो क्लियर हो जाएगा तो ये हो हाँ जाएगा अनामिका, अगर तुम वेक्टर क्लॉक वाला एक बार मेरा देख लेना, ठीक ठीक है। है, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और देखो निखिल भाई अभी अभी तुम्हें क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है मेरे को तो। ठीक है। ठीक है भाई, अब फिर देखो, तुम आगे बढ़ो। हाँ चलो ठीक है, ये मैंने ये एग्जांपल से बता दिया कि वेक्टर एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं एल्गोरिदम पे आता हूँ, फिर इस चीज को मैं वो करके दिखाऊंगा, मतलब शो करूंगा कि एल्गोरिदम कैसे कर रहा है, ठीक है। पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं इसका। तो अगर कोई भी लोकल इवेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी लोकल इवेंट हो रहा है, तो ये याद रखना कि जो अगर कोई भी इवेंट लोकली हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने प्रिंसिपल वेक्टर के ith इंडेक्स को अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये मान लो तो PMT मतलब जो मैट्रिक्स आई के ith रो पे ith को अपडेट करेगा, जैसे वेक्टर क्लॉक में नॉर्मली होता था, ठीक है। तो इसको D से अपडेट किया। अब जब भी कोई सेंड मैसेज होगा, तो वो क्या करेगा, अपना जो मैट्रिक्स लॉक है वो पिगीबैक कर देगा इन द फॉर्म ऑफ M, यानी ये मैसेज है, और इसमें जो ये जो मैट्रिक्स टाइम है ये इसको पिगीबैक कर देगा टू प्रोसेस पीजे, ठीक है। सो फ्रॉम अ प्रोसेस पीजे, सपोज पीजे ने कोई मैसेज सेंड किया पीआई को, ठीक है। सो ये वाले ये कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शन होंगे, अब वो देख लेते हैं क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये वाला जो है, ये वाला स्टेप, पहला वाला स्टेप, इसमें भी जो पहला वाला स्टेप है ये क्या है, ये सिंपली पहले क्या करेगा, अपना जो व्यू है, ठीक है, सिस्टम का, उसको जो पता था, जैसे वेक्टर क्लॉक में उसको जो पता था सबसे पहले वो अपडेट करेगा, ठीक है। वो अपने अपना व्यू अपडेट करेगा। सो ये क्या करेगा, आयत रो को अपडेट करेगा, क्योंकि आयत रो क्या रिप्रेजेंट करे, आयत रो रिप्रेजेंट करे उसको क्या पता है पूरे सिस्टम के बारे में अभी, ठीक है। और जो दूसरे दूसरे रो है वो क्या शो होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स लॉक में, कि दूसरों को क्या पता है दूसरे सिस्टम के बारे में, ठीक है, पूरे सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले वो अपने लोकल व्यू को अपडेट करेगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, सबसे पहले फॉर के 1 से लेके n पे, सो MTI I कॉमा के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ MTI I कॉमा के, यानी जो अभी उसको पता है प्लस जो मैसेज पे MT जो भी मैसेज आया उस पे kth रो, ठीक है, उस पे kth रो। सपोज प्रोसेस पीजे ने भेजा था, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस पीजे का जो लोकल व्यू है, ठीक है, सपोज पीजे है, ठीक है, मान लो पीजे है, पीजे में प्रिंसिपल वेक्टर कौन होगा, jth रो होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका लोकल व्यू है। और अब ith पीआई पे कौन सा प्रिंसिपल वेक्टर है, ith रो, तो वो उसका लोकल व्यू है। तो वो क्या करेगा, अपने लोकल व्यू को अपडेट करेगा उसके लोकल व्यू से, ठीक है। मतलब वो देखेगा कि सबसे पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसके पास है। तो हमने देखा था वेक्टर क्लॉक में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है, इसलिए हम मैक्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिंक्रोनाइज करना होता है। क्योंकि सपोज क्या बोलते हैं, सपोज कोई प्रोसेस स्लो चल रहा है, ठीक है, जब हम मैक्स लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। तो तुम्हें वो पता ही होगा, क्योंकि मैंने वेक्टर क्लॉक में बता दिया था मैक्स क्यों लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है अपने लोकल व्यू को उसके लोकल व्यू से, ठीक है, कि क्या मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, राइट, ठीक है। तो उसने ये अपडेट किया, ठीक है। ये वाला समझ आया पॉइंट?
भाई ये तो हेलो। समझ आया अपडेट कर रहा है, लेकिन किस कब वो अपडेट कर रहा है ये वाली बात एक बार फिर से क्लियर कर दे। हाँ चलो मैं एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल से एग्जांपल से देख बताता हूँ, के चलो आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो सपोज देखो यहाँ पे क्या हुआ, P1 में क्या हुआ, इसने अपने प्रिंसिपल वेक्टर को अपडेट किया पहले रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लोकल इवेंट हुआ, तो अपने प्रिंसिपल वेक्टर को इसने अपडेट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पहले मैंने एग्जांपल ले लिया, थोड़ा इजी वाला ले लेना चाहिए था पहले, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे एक इवेंट हुआ, तो इसने अपने सेकंड रो के सेकंड इंडेक्स को अपडेट किया, यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद लोकली हुआ, यहाँ पे लोकली एक प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इसने अपडेट किया, ठीक है। इसने पहले यहाँ पे अपडेट किया, अब इसके लिए भी, अब इसके कंप्यूटेशन के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट हुआ, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 002 हो गया, क्योंकि लोकल इवेंट। अब ये जो मैट्रिक्स टाइम है, ये क्या करेगा, P2 को सेंड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं P2 क्या करेगा, ठीक है। P2 क्या करेगा, देखो P2 का क्या है, प्रिंसिपल वेक्टर ये है, P3 का क्या है, प्रिंसिपल वेक्टर ये है, ठीक है। सो इस वाले एग्जांपल में जो I है, ठीक है, I यहाँ पे क्या है, I यहाँ पे 2 है, और J यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, J यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो J है, ये चीज, ये क्या है, 3 है, क्योंकि P3 ने P2 को भेजा, ठीक है, P3 ने P2 को भेजा, तो ये क्या क्या कंपेयर करेगा, ये क्या कंपेयर करेगा, ये 0 को 0 से कंपेयर करेगा, ठीक है, 0 से कंपेयर करेगा, मैक्सिमम कौन है, 0, तो 0 0 ही रहा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 से 0 को कंपेयर क्या करेगा, तो मैक्सिमम कौन है, 2, तो 2 रखा। देन 2, देन यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनिशियली क्या था, 0 था, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, इनिशियली पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने 0 को 2 से कंपेयर किया, ठीक है। देन क्या आ गया, यहाँ पे 2 आया, क्योंकि देखो मैंने यही बोला था ना, यहाँ पे देखो, ये चीज, ये अपने अपने लोकल व्यू को उसके लोकल व्यू से कंपेयर करता है, ठीक है। तो इनिशियली जब ये इधर रहेगा, तो यहाँ पे 0 to 0 होगा, ठीक है, 0 to 0 होगा। देन ये इसको इससे कंपेयर करेगा, ये अपने लोकल व्यू को इसके लोकल व्यू से कंपेयर करेगा, देन 2 को इससे, देन 0 को 2 से, तो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। ये वाला रूल है, ये वाला रूल, भाई समझ नहीं आया यार। यार चलो मैं फिर से बताता हूँ। भाई मेरी बात थोड़ा सुनो, ये जो complex है। सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक बार समझ लो। मैं तुम्हें एग्जांपल से मतलब सॉल्यूशन करना, कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है वो मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा, 5 मिनट का है वो। ये समझने की कोशिश करो एल्गोरिदम करना क्या चाह रही है अभी। हाँ देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब देखो ये जो चीज होती है ना, ये जो रो है, ठीक है, ये प्रिंसिपल वेक्टर क्या बताता है कि P1 को सिस्टम के बारे में क्या पता है। तो ये सपोज ये वो वाला चीज जो आगे इंडेक्स, जो ये चीज तो प्रोसेस आ 2 गई है थी ना, ना। हाँ तो उसके यही सेकंड चीज इवेंट अब, में ये 022 कैसे आया, ये हाँ थर्ड इंडेक्स पे 2 0 अब कैसे आया। देखो क्या, हाँ तो ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है अपने मतलब प्रिंसिपल वेक्टर को इसके प्रिंसिपल वेक्टर से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब हम मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, अब ये बात है, ये मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं। अब देखो हमें ये पता है हैपन बिफोर रिलेशनशिप से, क्या ये सेंड है और ये रिसीव है, सो डेफिनेटली ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ है, ठीक है। सो इसको अभी क्या पता है, अब देखो ये वाला सपोज यहाँ पे, जब यहाँ पे इधर से इधर आया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 0 होगा, ठीक है। अभी हमने कंपेयर नहीं किया, ठीक है, 0 to 0 होगा, ठीक है, 0 to 0 हुआ। अब देखो ये 0 इसको क्या बता रहा है, ये 0 इसको ये जो 0 है, ये इसको ये बता रहा है कि अभी तक P3 के किसी भी इवेंट ने मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसलिए ये 0 है, ठीक है, इसलिए 0 है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये क्योंकि मैसेज सेंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैसेज सेंड हुआ, तो अब इसको पता है कि अब देखो, अब इसके प्रिंसिपल वेक्टर, यहाँ पे प्रिंसिपल वेक्टर 2 है, तो इसको तो पता है कि हाँ मेरे से इस सेंड इवेंट से पहले 2 इवेंट हो चुके हैं, ठीक है, ये 2 इवेंट हो चुके हैं। अब देखो, अब क्योंकि रिसीव इवेंट है, राइट, क्योंकि ये रिसीव इवेंट है, तो अब इसको सिंक्रोनाइज करना है उस चीज को, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इसको डालनी है अपने में। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, 2 को, मतलब यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे 2 से कंपेयर किया, मैक्सिमम कौन है, 2, तो डेफिनेटली अब इसको ये पता चल गया लोकल व्यू में कि हाँ P3 के 2 इवेंट पहले मेरे से हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं इसको अपने इस इंडेक्स में स्टोर कर लेता हूँ। अब समझ आया, ओके ओके, मतलब मतलब ये बस क्या, हम सिर्फ प्रिंसिपल वेक्टर को ही कंपेयर कर रहे हैं हम। हाँ इस वाले रूल में, ठीक है, इस वाले पहले रूल में पहले पहला हाँ वाला, ये पहले जो है ये वाला, ठीक ठीक ओके ओके। हाँ ठीक है, ये है, ठीक है। मतलब अब देखो ये हम वेक्टर क्लॉक में मैंने बताया था, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि
उसको हमें सिंक्रोनाइज करना जो भी, क्योंकि यहाँ पे 2 इवेंट हो चुके, तो अब इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा ना सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि हम जब भी हम दोनों को इनके टाइम स्टैम्प को कंपेयर करें, हम बता पाए कि हाँ डेफिनेटली ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ है, क्योंकि हम इनको ऑर्डरिंग कर सकते हैं, राइट, इसीलिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला रूल तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में बता, जैसे 200 है, राइट, तो 200 है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसने क्या भेजा है, यहाँ पे 200 000 एंड 000 भेजा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब सपोज यहाँ पे जब आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 कर देगा, सबसे पहले इसको 3 करेगा, क्योंकि ये अपने प्रिंसिपल वेक्टर को अपडेट करेगा 3। देन देन ये क्या करेगा, अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट को इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट से अब वो करेगा, क्या बोलते हैं, कंपेयर करेगा, यानी 200 और यहाँ पे इनिशियली क्या था, 02032, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ 032, क्योंकि यहाँ पे 2 से यहाँ पे जब आया तो इसने पहले 3 कर दिया इस वाले पोजिशन को, यहाँ पे 032 रहेगा, तो यहाँ पे कंपेयर किया 2 और 0, तो क्या हुआ 2, तो यहाँ पे क्या स्टोर कर लिया 2, ठीक है। देन यहाँ पे 3, 0 और 3 का मैक्सिमम 3, देन यहाँ पे 0 और 2 का मैक्सिमम 2, राइट। तो इसको पता चल गया कि अभी, तो इसको देखो क्या पता चला यहाँ से, उसको यहाँ से ये पता चला, इसके वजह से, इस मैसेज की वजह से इसको ये पता चला कि P1 के 2 इवेंट पहले मेरे से हो चुके हैं इस इवेंट से पहले, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसने क्या स्टोर कर लिया 2, ताकि अब देखो जब भी अगर सपोज मुझे कंपेयर करना होगा 2 इवेंट्स को, ये वाला सपोज ये वाला मैट्रिक्स टाइम मुझे दिया और ये वाला मैट्रिक्स टाइम मुझे दिया, ठीक है, जब भी मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये वाला टाइम स्टैम्प ज्यादा है इस वाले टाइम स्टैम्प से, तो डेफिनेटली मैं इनको ऑर्डर कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस वाले रूल में बताया था, यहाँ पे ये देखो वाले रूल में बताया था ना, इफ E1 has happened before V2 तो डेफिनेटली V1 is less than equal to V2, राइट। सो हमने यही किया है, हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी, ताकि जब भी हम ऑर्डरिंग कर पाए, मतलब जब भी हम ऑर्डरिंग करें तो डेफिनेटली हमें पता चल जाए कि हाँ P1 के पहले यहाँ पे 2 इवेंट हो चुके हैं, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख दी, अब जब भी मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली ये वाला वेक्टर से कम आएगा, राइट, समझ आया? हाँ भैया भाई ये समझ आया, बट एक डाउट है, हाँ भाई, ये प्रिंसिपल वेक्टर तो इसका जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो नेबरिंग वेक्टर है 200 हाँ हाँ वाला हाँ, हो वो गया। मैं आ रहा हूँ, वो मैं आ रहा हूँ, मैं आ अच्छा रहा हूँ ठीक है उसमें। ठीक है ठीक है। हाँ, तो अभी ये दूसरा वाला है, ये नॉन प्रिंसिपल वेक्टर्स को अपडेट करना होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि सपोज के फॉर के 1 to n एंड एल इज लेस देन एल 1 to n, तो सपोज kth रो, आप kth रो पे जाओ सबसे पहले, और मैं नेट गया था भाई बानिक का, को मैं कॉल करता हूँ। हाँ बानिक का गया। अरे मुझे लगा मेरा मैं अपना कोई फोन चेक मुझे कर रहा खुद हूँ। लगा मेरा है। भाई ये तो फोन भी नहीं उठा रहा। वो फ्लो में उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। AK सिंह सर की तरह हो